हेलो दोस्तों, देखिए जो है कि हम लोग 5 मिनट में जो है कि पूरा जो है टॉप 10 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए हम लोग कवर करेंगे। और ये आप लोग कहीं कभी भी देख सकते हैं टाइम निकाल के 5 मिनट में। और ये जो टॉप 10 क्वेश्चन होगा एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथिनकोट में डाट डाट नदी में मिल जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि सिंधु नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये जो है कि एसएससी जीडी में बहुत बार जो है कि पूछ चुका है। पहला है पिंडन नदी, दूसरा टोंस नदी, शारदा नदी या भागीरथी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा शारदा नदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है या करती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी। और इनके जो पति हैं और तनु दास हैं वो भी तीरंदाजी से संबंधित हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डाट डाट को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सब्जी फूल और फल उगाने में, दूसरा मछली प्रजनन में, तीसरा रेशम का पालन करने से और चौथा अंगूर की खेती। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्या? अंगूर की खेती से। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? एक संबंध है 8। पहले तो H2O होता है इसका पानी का। अब आगे देख लीजिए, ये भी बहुत बार एसएससी जीडी में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान में राजस्व मंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हुमायूं होगा कि ऑप्शन बी शाहजहां होगा कि ऑप्शन सी जहांगीर होगा कि ऑप्शन डी अकबर होगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अकबर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा समानता का अधिकार और पांचवा धर्म का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार। इसे ही जो है हटा दिया गया है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर, चौथा आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर पोटेशियम होगा। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ला लीगा खिताब से संबंधित है। ये 2021 में पूछा था एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, दौड़ होगा, टेनिस होगा। इसका करेक्ट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी बिंदुसार, नहीं ये तो गलती हो जाएगा। पहले चंद्रगुप्त आया था फिर बिंदुसार आया था। देखते हैं यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पे है। तो ऑप्शन हमारा
यही सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, यही जो है कि गुप्त वंश का अंतिम जो है कि राजा था और यह संस्थापक था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जय हिंद।